everyone, my name is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन में, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई का जो स्पेसिमेन पेपर आया है इस साल का 2024-25 के लिए जो स्पेसिमेन पेपर रिलीज किया है आईसीएसई ने, हम लोग वो सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पूरा पेपर जो है वो एक वीडियो में सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैंने इसको पार्ट्स में सॉल्व किया हुआ है। आज के वीडियो में जो हम लोग इसका एमसीक्यू का पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो बिफोर दैट, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना जिनको कि इस पेपर का सोल्यूशन चाहिए। तो सेक्शन ए में आपको टोटल 15 एमसीक्यू दिए हुए हैं और आपको ऑप्शन लिखना होता है एग्जाम में, हमें एमसीक्यू के लिए रीजन नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश करना कि 15 एमसीक्यू के लिए आप हार्डली 30-35 मिनट्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अ पॉलिनोमियल इन x इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। कोई पॉलिनोमियल x के टर्म में दिया हुआ है, उसको अगर हम लोग x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना होगा ये पूछा, ठीक है। और बोल रहे हैं कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। तो क्या होता है, अगर किसी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा, रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। फैक्टर थ्योरम याद है क्या होता था? अगर px और gx दो पॉलिनोमियल गिवन है, px डिवाइडेड बाय gx करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राधा डिपॉजिटेड ₹400 पर मंथ इन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 मंथ, ठीक है। तो p कितना है यहाँ पे? 400 है। n कितना है? 18 मंथ है। राधा ने ₹400 डिपॉजिट किया है 18 मंथ तक इन रेकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। तो हमें क्वालिफाइंग सम निकालना है। द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज, ठीक है। तो कितना उसने इन्वेस्ट किया है ये हमें निकालना है। क्वालिफाइंग सम का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू एन, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये देखो P हमारा है 400, n है 18, n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 19 अपॉन 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 400 इंटू 18 इंटू 9.5, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 68,400। तो दिस इज योर क्वालिफाइंग सम, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। AP हमें दिया है 3 सेंटीमीटर है, PB जो है वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और हमें गिवन है QP परपेंडिकुलर टू AB। इट मींस ये 90 है। और देखो एक बात याद रखना, एंगल इन अ सेमी सर्कल जो बनता है वो भी हमेशा 90 डिग्री बनता है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू, जो छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया गिवन है वो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन 2PBC। शेडेड पोर्शन जो ब्लू कलर से शेडेड है, हमें उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले ये देखो, जो इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम लोग देखते हैं। एक बात बताओ, जब एंगल P जो है वो एंगल B के बराबर है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P ईच 90, उस केस में क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R इक्वल हो गए और आपका PQ जो है ना, PQ पैरेलल टू BC हो गया, ठीक है। इट मीन्स जो आपका PQBC है वो आपका ट्रेपेजियम बन गया है अब। बट इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा काम कैसे चलेगा कि हम जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, हम उसका एरिया निकाल दें। तो देखो कैसे निकलेगा उसका एरिया। तो अब एक चीज देखो कि AA एक्सियम से ना, एंगल A, इन ट्रायंगल APQ का एंगल A और इन ट्रायंगल ABC का एंगल A, ये हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, इसको आप लोग देख लेना। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, AA एक्सियम सिमिलरिटी ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू AP, AP क्यों लिया? क्योंकि AP छोटे वाले ट्रायंगल का साइड है, अपॉन AP स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है। देखो अब चार में से कोई भी तीन चीज अगर गिवन है ना तो हम लोग निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ गिवन है 18 है, AP हमें गिवन है 3 है, 3 का स्क्वायर। AB जो है वो हमें भी गिवन है। देखो AB कितना हो जाएगा, AB AP प्लस PB 7 हो गया, 7 का स्क्वायर है ये।
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ से निकालोगे एरिया कितना आएगा, 18 इंटू 49 अपॉन 9 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, 9 टू ज़ा 18 कितना हुआ है, 98 हुआ है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आया है, ये जो बड़ा वाला ABC है ना, इसका एरिया आया है। और हमें चाहिए किसका, हमें तो ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए भाई। ठीक है, तो अब क्या करोगे, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC है, यहाँ पे कर देते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल ABC माइनस ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कितना आएगा, 98 माइनस 18 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वो भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड PT इज द टेंजेंट द वैल्यू ऑफ x6। हमें जो ये x एंगल है ना, इसका हमें वैल्यू पता करना है। तो हमने क्या सीखा हुआ है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, लीनियर पेयर से एंगल O जो होगा, इस ट्रायंगल OPT में जो एंगल O बनेगा वो हो जाएगा 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अब इन ट्रायंगल OPT में एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O कितना आया हमारा, 70 डिग्री आया है, एंगल P आया है 90 डिग्री, एंगल T हमें x गिवन है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 160 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, डिग्री सिंबल लगा लेना, 20 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन द एडजॉइनिंग फिगर द लेंथ ऑफ PR इज। देखो यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है, तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे sin 60 लगा देंगे। sin 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। परपेंडिकुलर हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर है, और हमें RP की वैल्यू निकालनी है विच इज आवर हाइपोटेनस। तो यहाँ से RP कितना हो जाएगा, RP इज इक्वल टू 9 टू 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 18 अपॉन √3। हम लोग को क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि रूट कभी भी नीचे नहीं आता है, इसको हमेशा रेशनलाइज करते हैं हम। तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 और √3 कितना हो गया, 3 हो गया, 18 डिवाइडेड बाय 3, आंसर कितना आएगा, 6 √3। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज कट इनटू टू आइडेंटिकल हेमिस्फीयर। कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसको टू हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। ये बताओ सॉलिड हेमिस्फीयर में इसका वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर का 4/3 πr3। तो अगर हम उस हेमिस्फीयर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर भी हमें उसका वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स जो पहला स्टेटमेंट है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल हेमिस्फीयर। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr3 होता है, और हमें दो के निकालने थे, तो तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू 2/3 πr3 कितना आएगा, 4/3 πr3। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर जो होगा वो हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन जो तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। अब नाउ वी विल चेक इक्वेशन 2। तो देखो, अगर हमने एक पेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हमें ना ये वाला जो सरफेस है ये एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक है, ये वाला सरफेस हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा स्टेटमेंट 2 है ना, वो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया, क्या होता है, 4πr² होता है एक सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, और एक हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 3πr² होता है। क्योंकि एक एज एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो भी हमने दिखाया ना कि ये वाला जो एज है वो एक्स्ट्रा मिलता है। तो दो का कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 6πr²। और हमारा होता कितना है सॉलिड का, 4πr² होता है। तो दोनों तो आपस में इक्वल नहीं हुए ना। इट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है,
Given that the sum of two squares of the first 7 natural number is 140, then their mean is, ये देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करके 7 स्क्वायर तक जाएंगे इज इक्वल टू 140 हमें गिवन है। ठीक है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमें पता है 140 है, ये 7 है, आंसर कितना आ गया 20। ऑप्शन ए इज करेक्ट। था ना इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स, अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक मार्बल इज। तो भैया जो बैग में ना ब्लैक मार्बल तो है ही नहीं, तो इट मीन्स की आंसर इज 0। अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल, वो पूछ रहे हैं। तो देखो ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 रो 2 कॉलम। बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 रो 2 कॉलम। तो हम लोग क्या, पॉसिबल कब होता है मैट्रिक्स, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होता है, तो पॉसिबल है कि ए और बी पॉसिबल है। ठीक है, और रीजन क्या था, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कितना कॉलम्स है मैट्रिक्स ए में, 2 है। नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी आर इक्वल, यहाँ भी 2 है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखो हमें यहाँ पे निकालना है कि एबीसी की वैल्यू क्या है। हमने सीखा हुआ है डायरेक्ट एंड इनवर्स रेलेशन में क्या होता है, 2/5 इज इक्वल टू 4/a। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 4/2 10। b की वैल्यू के लिए क्या करोगे, अब हमें a की वैल्यू पता है ना, 4/10 इज इक्वल टू b/12.5। b इज इक्वल टू 4 इंटू 12.5/10, 50/10 इज इक्वल टू 5। a 10 आ गया, b हमारा 5 आ गया। c के लिए क्या करोगे, 5/12.5, b की वैल्यू 5 थी ना, इज इक्वल टू 6/c। यहाँ से 6 इंटू 12.5/5, 12.5 इंटू 6 कितना होता है 75, 75/5, 15 5 75। ऑप्शन डी इस मीन्स की a 10 b 5 c 15, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन 11, एन आर्टिकल विच इज मार्क्ड एट ₹1200, ठीक है, मार्क प्राइस कितनी है 1200 है, इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। द अमाउंट ऑफ एसजीएसटी निकालना है। जीएसटी किससे मिलके बना होता है, याद था, सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी से मिलके बना होता है ना। तो पहले तो ये निकालो कि 20% ऑफ 1200 कितना होगा, 1200 इंटू 20/100, आंसर कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक है, अब 1200 में से 240 को अगर हम माइनस कर देंगे, ये हमारा पेबल अमाउंट निकल जाएगा 960 रुपीज। अब वो कह रहे हैं कि 960 रुपीज के ऊपर हमें 18% का जीएसटी पे करना है। इट मीन्स एसजीएसटी कितने का हो गया, 9% का हो गया, आधा हो जाता है ना। तो 960, 9% ऑफ 960, इसको कैलकुलेट करोगे 9/100 इंटू 960, आंसर आपका कितना आएगा 86.40 आएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, द सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर्स खरीदने हैं, ₹40 शेयर्स एट 38.5। तो ये हमारी थी फेस वैल्यू, और इस वैल्यू पे हमें शेयर खरीदना है। कितना हो जाएगा, हमें 50 शेयर्स खरीदना है और हमें किस रेट पे खरीदना है, 38.50 पे खरीदना है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो द आंसर इज 1925। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे फेस वैल्यू का कोई काम नहीं था ना, हमें तो 50 शेयर्स खरीदने थे एट द रेट 38.5 के हिसाब से। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 1 इज इक्वल टू 0 आर। देखो x² -1 है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम क्या लिखेंगे, x+1 x-1। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जहाँ जिसमें कि आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन देख के बस समझ जाओ कि इसका आंसर क्या होगा।
x इज इक्वल टू -1 यहाँ से आया, +1 यहाँ से आया, इट मीन्स x इज इक्वल टू +-1। और देखो इसको ऐसे भी करोगे तो x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू +-1, यहाँ से भी आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इस क्वेश्चन को अगर आपको फिगर के फॉर्म में समझना है तो उसका फिगर ऐसे बनता है। ये हमारी जो पी क्यू और आर एस जो लाइन है ना, ये इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर हम लोग स्लोप की बात करते हैं तो या तो 45 का बनेगा या फिर 135 डिग्री का स्लोप बनेगा। उस केस में होता है कि लाइन जो है वो एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है और 135 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, -45 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के लिए ही m की वैल्यू जो होती है वो हमारी 1 होती है। अब आपको ये पता करना है कि ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसके लिए m की वैल्यू हमारी 1 है। और इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना। तो देखो अगर हम इक्वेशन इसकी बात करेंगे ना, x y इज इक्वल टू mx प्लस c, y को आप एक तरफ लेके आए हो x -7, यहाँ पे हमारा m जो है ना वो हमारा 1 हो गया। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन देख के सोल्यूशन निकालते, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऑप्शन में से हिट एंड ट्रायल करते हैं और सोल्यूशन को पता कर लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में ये है आपके एमसीक्यू का फायदा, क्योंकि यहाँ पे आपको रीजन देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एग्जामिनर जो है वो आपका ऑप्शन चेक करता है। राइट, लास्ट क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर से। x प्लस 2 लेस देन इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 3 वेयर x इज अ प्राइम नंबर, द सोल्यूशन सेट फॉर x इज। देखो इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं ना, x प्लस 2 x अपॉन 3 प्लस 3, इसको सॉल्व करो, x कितना आएगा, x अपॉन 3 प्लस 1। सॉल्व करना आपको आता होगा, सब्ट्रैक्ट किया है मैंने दोनों तरफ -2 को। ठीक है, अब ये देखो x माइनस x माइनस 3 1 आ गया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3x माइनस x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 1, 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो कि 1.5 के बराबर हो या उससे छोटा हो। ठीक है, तो अब ऐसा कोई प्राइम नंबर तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है नहीं, क्योंकि 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके वो 15 एमसीक्यू जो आपके स्पेसिमेन पेपर में आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग इसके पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी।